वेलकम टू माय चैनल। उसने कहा अब ना तो वो हालात है कि पाकिस्तान के आप कोई फ्रेंड्स नहीं है और पैसा तो है, तनख्वाहें सफाई हो चौकीदार उस तक को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो बड़े लोग IMF से तल्ले मिलते करके आप उनको मना भी लेते हैं, तो अपनी दफा उन्होंने वो शराइत लगानी है कि बस भगवान तक का ये तो आपको बताइए भिखारी, ये तो पहली गिरे होते सजने में, क्योंकि इन्होंने मुल्क का तो आवाम का तो सोचना नहीं होता। इन्होंने तो हम तो नाम नहीं लेते पाकिस्तान का। पाकिस्तान कौन है भाई? पाकिस्तान रहा क्या है? वो भिखारी मोदी तो खुद कहता है ना, टको इनको तो पकड़ा दिया मैंने। कशकोल कही थी MBS ने कि आप अपने मुल्क को इस काबिल बना दें, हम भी आप भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे हम इंडिया में करते हैं और दूसरे ममालिक करते हैं। MBS ने तो किया है, मुझे कोई इतराज नहीं। अगर मेरा फायदा मुझे नजर आएगा पाकिस्तान में, मांग कुछ खुद भी कुछ कर लो, पांव पे खड़े हो जाओ। वो अलग बात है कि शहबाज शरीफ जैसे आते ही इसलिए कि इनको आगे लगाया जाओ, पपेट होते हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप सब? मैं हूं आपका मुंह फट बंदा। आज हमारे पास एक न्यूज है और उसमें हम पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, माजरत के साथ। उसमें बताना ये मकसूद था कि एक तो इकोनॉमिक्स मैगजीन है, आप बखूबी जानते होंगे, उसमें एक खबर आई है जो सोशल मीडिया पे भी बहस अभी उस पर चल रही है। मैंने कहा मैं भी आपसे शेयर कर दूं और उस पर अपने तजिया भी दे दूं। एक तो द इकोनॉमिक्स मैगजीन है, उसकी खबर है जिसमें उसमें हेडलाइन है मेन, आप देख ही होंगे स्क्रीन पर, पाकिस्तान इज आउट ऑफ फ्रेंड्स एंड आउट ऑफ मनी। यानी पाकिस्तान की अभी जो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन से बाद जो सूरत हाल दुनिया के सामने तमाम लोगों के सामने आ रही है, उसने कहा अब ना तो वो हालात हैं कि पाकिस्तान के अब कोई फ्रेंड्स नहीं है और पैसा तो है ही नहीं, उक्का ही नहीं है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आतिफ मियाँ जो इकोनॉमिस्ट हैं और शब्बीर जैदी जिन्होंने बताया, कंफर्म किया, एंडोर्स किया उनको कि मुल्क में तनख्वाहें सफाई हो चौकीदार हो उस तक को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो बड़े लोगों की तो भूल जाए, तो पैसा है ही नहीं। और अगर आप IMF से तल्ले मिलते करके आप उनको मना भी लेते हैं, तो अब की दफा उन्होंने वो शराइत लगानी है कि बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस सुनने में यही आ रहा है, ये जानता तो मेरा रब है, लेकिन तजिया निगार और अगर आप खुद भी सुने सोशल मीडिया पे, और यही सुनने में आ रहा है हर जगह पढ़ने में कि अब की दफा अगर उन्होंने दिया भी ना आपको रिलीफ और बेल आउट दिया, तो बहुत सख्त पॉलिसीज होंगी। और हमारे जो हुक्मरान तबका, ये तो आपको पता ही है, भिखारी, ये तो पहले ही गिरे होते हैं सजदे में, क्योंकि इन्होंने मुल्क का तो आवाम का तो सोचना नहीं होता। इन्होंने तो अपनी पॉकेट देखनी होती। सेकंड है जी, अच्छा इसके पाकिस्तान इज आउट ऑफ फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स में वो आप कहेंगे चाइना कहाँ गया, सऊदीया कहाँ गया, तुर्की भी तो है, ऐसा भी नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो भी, क्योंकि उनकी बातें भी हमारे जो करंट हुक्मरान तबका रहा है और जो मुल्क को रन कर रहे हैं, समझ गए ना आप, वो भी सुनते तो नहीं है ना उनकी बात। चाइना खफा है आपसे, ऊपर आपसे मिल तो लेंगे, हाथ तो मिला लेंगे, लेकिन खफा है अंदर से। तुर्की भी इसी तरह, और फिर इस तरह सऊदीया भी रशिया और चाइना के साथ खड़ा है, ठीक है ना। और रिसेंटली सऊदीया और अरब कंट्री, गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को काफी कराकेदार जवाब दिए, और वो सिचुएशन नहीं है। अरब कंट्री भी अब अवेयर होगी और बड़ी चीजें, MBS से तो आती ही बोला था कि हमारे जो पिछले हुक्मरान फैसले करते थे टोटली गलत थे, इसलिए उन्होंने फंडिंग वगैरह सब बंद कर दी जो उस वक्त पाकिस्तान में और लोगों को भी, मौलवियों को होती थी, वो सब बंद कर दिया उन्होंने कहा हमसे तो उल्टा इसका नुकसान हुआ है हमें। तो MBS एक नया चेहरा था, नया चेंज था बहुत बड़ा, और उसने अपने मुल्क में भी जो कवानीन राइज कर रहा है, मैं उसकी वो नहीं करता हमायत के, वो डेफिनेटली इस्लाम के तनाजुर में तो गलत है बिल्कुल जो कर रहा है, लेकिन दूसरी चीजों पर्सपेक्टिव में वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। जो अपनी खाजा पॉलिसी और दूसरी चेंजेस ला रहा है बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है, वो सही सिम में लेके जा रहा है उस हवाले से। और बाकी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म कर रहा है वो गलत कर रहा है। इसी तरह UAE में रिसेंटली अभी मोदी ने जाके अपना वो इफ्तिताह करवाया मंदिर, और बड़े छप्पियां मारी है अबू धाबी के शेख के साथ, और देखें अरब कंट्रीज के साथ भी इंडिया का बड़े, तो ये खबरों में है। देखें पाकिस्तान का है, इंडिया का है। इंडिया तो खुद बोलता है कि हम तो अब नाम ही लेते पाकिस्तान का। पाकिस्तान कौन है भाई? पाकिस्तान रहा क्या है? वो भिखारी मोदी तो खुद कहता है ना, टको इनको तो पकड़ा दिया मैंने, कशकोल पकड़ा दिया मैंने। इंडिया तो बोलता है मैंने इनको पाकिस्तानियों को कशकोल पकड़ा दिया, और ये भिखारियों की तरह पूरी दुनिया में जाके, जैसे शहबाज शरीफ जा रहा था जब PDM आई थी, तो उसने क्या किया था? उसने यही तो किया था जो मोदी चाहता था, जो आपके दुश्मन चाहते हैं। असल में तो दुश्मन हम खुद ही अपने आप के हैं ना, कोई हमारा दुश्मन नहीं, ये तो साबित हो गया। खैर अगर चले आप मान भी लें इंडिया हमारे खिलाफ करता है खारजी महाज पर और ये फॉरेन अफेयर्स में, और पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब करता है, वो है,
लेकिन असल में जो दुश्मन है ना हम खुद हैं अपने आप के, ये आप याद रखिए। तो फ्रेंड्स, अब की दफा चाइना, तुर्की, सऊदी अरब वो भी शायद आपको उस तरह के घास ना डालें, क्योंकि उन्होंने बहुत दफा आपको समझाया कि अब दुनिया उस तरह नहीं चलती। आपने 80-90 की दहाई बनाई हुई है, अब तो उनको भी अकल आ गई। मैंने कहा ना MBS आ गया वहां पे, तो अब तो उन्होंने भी इस तारीख से और एक्सपीरियंस से सीख लिया कि नहीं, हम गलत करते रहे। उन्होंने इंडोर्स कर दिया कि हम जो करते रहे गलत करते रहे, और उसमें पाकिस्तान शुमार था। तो अब पाकिस्तान वो भूल जाए जो पहले होता रहा, अब वो जाएंगे तो वो खरी कर सुनाएंगे। शहबाज शरीफ तक को सुनाई थी MBS ने कि आप अपने मुल्क को इस काबिल बना दें, हम भी आप में भी मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे हम इंडिया में करते हैं और दूसरे ममालिक में करते हैं। MBS ने तो किया है, मुझे तो कोई इतराज नहीं। अगर मेरा फायदा मुझे नजर आएगा पाकिस्तान में तो व्हाई नॉट। आप इसके लिए जरूरी आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली ग्रो करना होना चाहिए, आपके मुल्क में पीस होना चाहिए इस तरह, और कानून इंसाफ हर जगह होना चाहिए। वो तमाम ये चीजें होती है ना जो किसी अच्छे फलते फूलते माशरे में होती हैं, जहाँ लोगों को हकूक मिलते हैं। तो अगर ऐसा सब कुछ होगा तो डेफिनेटली आवाम खुश होगी, तो डेफिनेटली मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा पैसा सिक्योर रहेगा और उल्टा रिटर्न में मुझे हाई मार्जिन में प्रॉफिट मिलेगा, तो फायदा ही फायदा। तो वो तो एक बिजनेसमैन की थॉट से सोचा था। तो उसने शहबाज शरीफ को कहा कब तक भीख मांगते रहोगे, कुछ खुद भी कुछ कर लो, पांव पे खड़े हो जाओ। वो अलग बात है कि शहबाज शरीफ जैसे आते ही इसलिए कि इनको आगे लगाया जाए और पपेट होते हैं और भीख मंगवाई जाए। अल जजीरा में जी आई हो तो ये तो सबसे बड़े तमाचा है। एक तो वो इकोनॉमिक्स का तमाचा और ये मैंडेट थीव्स। इतनी मतलब हमें जो इस जो न्यू मैंडेट थीव्स की जो खबर है ना, मैं तो शर्म से नीचे सर झुक गया मेरा, लिटरली। मतलब दुनिया में अब हमें ये कहा जा रहा है कि ये लोग तो अपने लोगों के मैंडेट को चोरी कर लेते हैं। और तस्वीर भी क्या उस बेकारी की लगाई है, क्या खूब। अल जजीरा वालों को खराज तस्लीम पेश करता हूँ, क्या खूब तस्वीर लगाई है, अच्छी तस्वीर लगाई, ये सही रिप्रेजेंट करता है उनको। ये हमारी पूरी दुनिया में इज्जत रह गई है। आप बताएं कौन तजारत करेगा हमसे, कौन बिजनेस करेगा। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह माफ करे, पता नहीं IMF भी हमें मुंह लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ये तो ये इस हाल पे हमें पहुंचा दिया। और उसके बाद BBC न्यूज, पाकिस्तान इलेक्शन, पॉलिटिशियन गिव्स अप सीट ही सेज वाज रिग्ड फॉर हिज विन। वो कह रहा है, जमात इस्लामी का जो है कराची वाला, वो कह रहा है कि भाई मेरे को तो जबरदस्ती जितवाया गया है, मैं तो जीता ही नहीं हूं, ये तो PTI की, इसलिए वो दस्तबरदार हो गया। तो वहां तो पाकिस्तान में तो ये हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई हम जीतना ही नहीं, हमें तो जबरदस्ती जितवाया गया है, हम तो वो तो खुद डिसरेंडर कर रहे हैं लोग। तो ये तो सिचुएशन है। तो ये आप क्या समझते हैं, क्या इमेज जा रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो पहले ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हमें तो टेररिस्ट समझते हैं लोग, बेकार समझते हैं, हमें तो समझता ही नहीं है। क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन जो मुशर्रफ ने करवाया था आज से 20-25 साल पहले, माशाल्लाह से, अब क्या मैं बोलूं, तो वो तो हमारी इज्जत का जनाजा उसी दिन निकल गया था। वरना पहले फिर भी लोग बोलते थे हाँ कोई है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कोई दुनिया में है, ठीक है होगा, लेकिन बुरा नहीं था हमारा नाम। मतलब हमारी रेपुटेशन लोगों को पता ही नहीं थी बुरी क्या होनी थी, लोगों को पता ही नहीं होता था। हाँ हॉकी में या क्रिकेट या स्पोर्ट्स में कभी कोई देख लेता था कि अच्छा ये भी कोई कंट्री है। अदरवाइज तो हमारे कुरानों ने तो कभी तरजीह नहीं दी कि हमारा नाम ऊपर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई चीज इजाद करें, इन्वेंट करें, दुनिया को पता चले हाँ पाकिस्तान और पाकिस्तानी भी कोई होता है। तो हम तो अपने ही फड्डों में लगे रहे 75 साल से। तो ये जो 20-25 साल है इसमें तो हमारा जनाजा निकल गया ना, हमारा तो पूरा बिल्कुल, क्या बोलूं, मेरे पास अल्फाज, आई डोंट हैव वर्ड्स। ये 3 खबरें थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। तो ये आजकल चल रहा है जी। और सबसे बढ़ के PTI की जो यहाँ पे कोर कमेटी है, जो यहाँ बैठे हैं PTI के करता रहता, वो मुंह से बोल नहीं रहे। मैं उस दिन खबरें सुन रहा था, मैं कहा कि ये जरदारी आगे बैठा है, शहबाज शरीफ आगे बैठा है, शुजात को बीच में बिठाया हुआ है, सारे कह रहे हैं हम हुकूमत बना रहे हैं, कोalition गवर्नमेंट बन रही है, मीडिया में भी आ रहा है, खबरों में आ रहा है। तो जब भी तो मैं ये खबरें दिखा रहा हूँ आपको, न्यूज इंटरनेशनली खबरों में बताया जा रहा है कोalition गवर्नमेंट बन रही है और मैंडेट थीफ, चोरी कर लिया है मैंडेट। तो मैंने यही कहा कि ये लोग PTI वाले कुछ बोल क्यों नहीं रहे, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इनका तो मैंडेट चोरी हो चुका है और लोगों को इन्होंने एक्सेप्ट करवा दिया है मीडिया के थ्रू कि ये पीपल्स पार्टी के CMG कौन, मरियम नवाज बनेगी। अच्छा जी नवाज शरीफ नहीं बन सकता, शहबाज शरीफ बना रहे हैं। बिलावल कह रहा है अच्छा मुझे बनाओ, जो जीता है उसका नाम कोई ले ही नहीं रहा PTI, और ना उसको मुंह लगा रहा है कोई। ये किस किस्म का मतलब इलेक्शन था भाई? जो जीता है 180-200 सीटें जिसकी हैं, उसको तो कोई पूछ नहीं रहा, कह रहे हैं हम, वो जो नहीं जीते वो कह रहे हैं हम गवर्नमेंट बनाएंगे। ये कहाँ होता है? किस दुनिया में, कोई तहजीब याफ्ता मुल्क में ऐसा कभी होता है? ये क्या है? और जो जहां की जो PTI के आम कमेटी के लोग हैं वो कुछ कर ही रहे, चुप करके दुम दबा के बैठे हुए। और वो जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग, वो दूसरी पार्टी है, वो जो मर्जी करिए। और यहाँ पे देखें जमात इस्लामी और TLP फला जो दूसरी पार्टी है, वो तो दस्तबरदार हो रही है कि ठीक है आप, हम PTI के हक में दस्तबरदार होते हैं। तो PTI वालों को शर्म नहीं आ रही? आपका लीडर तो वो जेल में बंद है, तो वो क्या आपको बाहर निकल कैसे बताए? भाई आप लोग खुद भी तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। तो इसका मतलब है तो सिर्फ PTI में तो इमरान खान ही इमरान खान है।
दैट्स इट। तो बाकी तो मतलब पीछे कोई है ही नहीं, अल्लाह वहां से चल रही गाड़ी। तो बेचारे अवाम ने तो जैसे तैसे दे दिया। मैं मेरी एक अपनी एक उस पर नजरिया है, लेकिन जो भी चलो अवाम ने दे तो दिया, और उसके बावजूद भी 200 सीटें दिलवा दी अवाम ने, 180-200 सीटें, और क्या चाहिए आपको? और आप भी तो आप अपने अंदर जिगरा पैदा करें ना, आगे जाके अदालतों में जाएं, कोई काम करें, कोई लोगों को आगाही पैदा करें, पब्लिक मूवमेंट शुरू करें। आप कहें भाई हम जीते हैं, ये कहां से गवर्नमेंट बनाएंगे? जीते तो हम हैं, हमें तो बिल्कुल ही आपने दीवार से लगा दिया, पूछा नहीं जा रहा, हमें तो हमने मुंह ही लगा रहे आप, और जीते तो हम हैं। मतलब ये मतलब सवालिया निशान है जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है वो बिल्कुल सवालिया निशान है। और शहबाज गिल और आजम सवाती ने भी इस बारे में कमेंट्स किए कि भाई आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे, वीडियो ऑडियो भी लीक हो गई है जैसे आपको पता है, तो भैया आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे, कोर कमेटी वाले सब कुछ हो रहा है, वो अपने बंदे इलेक्शन डालनी खुलेआम हो रही है, चुप चुप करके बैठे तमाशा देख रहे हैं, तमाशबीन है आप, तो सियासत में क्या करने हैं? खैर ये तो हो गया। अब एक और अवाम, अब नून लीग के जो अंधे गुंगे बहरे हैं ना, पीटीआई में भी है, मैं इनमें से किसी की सपोर्ट नहीं करता, जो अंधे गुंगे बहरे हैं, जो दिमाग से आ रही है सोच, थिंकिंग पावर उनमें है ही नहीं, इस तरह की घटिया पोस्ट लगा रहे हैं। आपके सामने मैंने शो कर दिया भाई, इससे कौन इनकार करेगा, लेकिन आप उसको अपनी पार्टी के लिए यूज कर रहे हो और दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो, ये तो सही है। और लगा भी उसके रहे हो भाई, वो कोई पैगंबर थोड़ी था, बात तो जनरल, वो तो तुम भी कह सकते हो ऐसे अल्फाज, तो उसमें कोई वो तो नहीं है, उसकी इज्जत है नो डाउट हमारे दिलों में है, लेकिन वो कोई पैगंबर रसूल तो नहीं था ना मेरे भाई। तो तुम एक तो उसके पोस्ट लगा रहे हो, ऊपर से किसी पार्टी पे तनाज़ा कर रहे हो भाई, तो पार्टी में तो क्या मरियम नवाज की गंदी वीडियोस की बातें नहीं है? तो ये मतलब क्या दौरा में आ रहा है आवाम का? आप हाल ये देख लें, मुल्क तबाही की तरफ है, मीडिया में बातें हो रही है भाई इनके पास पैसे अपने लोगों को देने के लिए नहीं है, महीना 25 दिन रह गए बैंकरप्ट हो जाएगा मुल्क, लोग ये बातें कर रहे हैं, तजिया निगाह और इकोनॉमिक्स वाले और ये मुआशी लोग, और ये जो है दिमाग खराब इनका। ये देखो, ये तो कौम है हमारी। मैंने अपनी जो इससे उससे पिछली वाली वीडियो में यही कहा था कि बुरे को बुरा कब कहोगे, इखलाक मोरालिटी कब लाओगे, एक लेवल से उठ के ऊपर कब देखोगे? हम पे भी कहते हैं हिंदुओं में जात पात होती है, तो हम में भी है भाई, ये जात पात ही तो है कि पार्टी है उसके साथ जुड़े हो, दिमाग इस्तेमाल करना नहीं, अंधे गुंगे बड़े बैठे हुए हो, गलत है सही है भाई, नहीं हम इस पार्टी, ये क्या भाई गलत सही क्या मतलब? तो कुरान की जो अल्लाह का अहकामात है और जो हमारे भाई नबी के, तो वो किधर गए फिर इस मुसलमान किस बात क्या? फिर की बात ही खत्म होगी फिर तो, जब आपने जान बूझते हुए किसी गलत और घटिया इंसान के साथ जाकर खड़ा हो जाना है, करप्ट चोर आदमी के साथ, डाकू के साथ, क्रिमिनल के साथ, तो फिर बात तो खत्म होगी। फिर आप ये लबादा जो मजाक पड़ रहा होता है, ये तो फिर खत्म कर देना आप, तो ये तो खत्म कर दे आप, ये तो फिर बकवास है, धोखा है, सब झूठ है। तो ये हाल है हमारे अवाम का। ये पोस्ट मेरे फेसबुक पेज पे लगाया किसी ने, और ये देख लें माशाल्लाह, यहीं से आप अवाम की आम जनता जो हिंदू की हिंदी में कहते हैं ना जनता, तो जनता का हाल देख लें क्या है। तो ये अवाम में सी है ना बंदा, तो इसका हाल देखें। भले न्यू लीग जिस पार्टी का भी है, डबल स्टैंडर्ड, अपने गिरमान में नहीं झांकना, वो जी वो बेहयाई फैला रहे हैं, और ये देखें वो कमेंट, भाई तुम नवाज शरीफ और मरीम नवाज बड़ी हया वाले, जो गंदी गंदी वीडियोस लोगों की बना के रख लेते हैं और गलाजत भरते हैं, और मैं तो मुंह नहीं खोलना चाहता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हाल है। जब तक आवाम एट द एंड सेंटेंस वीडियो का ये है जी, जब तक हम सब मिलके एक मुतफक्का कहते हैं ना एक लाइन ड्रॉ नहीं कर देते कि नहीं भाई ये बाकी चलो चलती रहती, ये नहीं होना चाहिए, इनफ। तो अखलाक से गिरी हुई हरकतों को जब हम सपोर्ट करना बंद कर देंगे ना, चाहे वो कोई भी करे, हमारे पार्टी की कोई भी लीडर, हमारे भाई तू होगा पार्टी लीडर, ये तो अल्लाह का हुक्म है भाई, ये तो इस्लाम इसके खिलाफ है, अल्लाह का हुक्म खड़ा है जब। लेकिन आप देख लेंगे हमें कोई परवाह नहीं कि अल्लाह का हुक्म क्या है, हमें कोई परवाह नहीं, बस पार्टी में आके बस शेयर कर रहे हो। ये भी नहीं समझ रहे कि शेयर करने का हमने जवाब देना है आखिरत में, अल्लाह ताला एक एक चीज पूछेगा मुझसे, नहीं कोई परवाह ही नहीं, करे जाओ फिर भुगतना कब्र में भी आखिरत में भी। प्लीज आप मुझे बताएं मैं आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह ने और काइंडली मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आपको मेरी वीडियोस बासानी मिल जाए करें। अल्लाह ने